ये कंपनी हमको जो है एनसीएलटी से मिला है डेप्ट फ्री, कर्ज मुक्त मिला है का यहाँ पे। वो आरपी जो है 2020 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक इस प्लांट का ऑपरेशन किया है। उसका जितना भी हिसाब किताब या जो शेयर उनको मिलना था वो आरपी ने उसको पे करके गया। ये बात सही है कि जो रेगुलर एम्प्लॉई है उनको भुगतान हुआ है, लेकिन जो ठेका श्रमिक है उनको उस पीरियड का भुगतान नहीं हुआ। दुर्ग जिले के रसमड़ा क्षेत्र स्थित टॉप वर्थ स्टील में जहां श्रमिकों ने हड़ताल पर बैठ गए हैं। श्रमिक आज तीसरा दिन रहा उनकी हड़ताल का। वहीं तमाम जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य प्रिया साहू वहां पहुंची हुई थी, जनपद सदस्य नंद कुमार साहू पहुंचे हुए थे, वहीं संगठन के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। मजदूरों का समर्थन कर रहे हैं कि उनकी जो 15 महीने की वेतन और बोनस बकाया है वो उन्हें दिया जाए, क्योंकि वो उनका हक है, परिवार है उनका, उनको ये देना ही है। तमाम जनप्रतिनिधि है जो उनका समर्थन में वहाँ पे बैठे हैं। वहीं मैनेजमेंट का जवाब अब तक आया नहीं था, जो आज आ गया। मैनेजमेंट का कहना है कि 2023 में उन्होंने ये कंपनी एनसीआईटी से कर्ज मुक्त ली थी। ये जो कंपनी है टॉप वर्थ स्टील जो है वो कोविड का जो पहला लहर आया था उस समय जो मार यहाँ चालू हुई कोविड काल की, उस समय इसका बैलेंस बिगड़ा, स्थिति वहाँ पे ख़राब होनी शुरू हुई। और 2020-21 में दूसरी लहर जब कोविड की आई उसके बाद श्रमिकों को कुछ पेमेंट किया गया, जिसके बाद कंपनी के पास फाइनेंशियल सुविधा नहीं थी, फाइनेंस बिल्कुल भी कंपनी कर नहीं पा रही थी, कंपनी को चला नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनको ज़रूरत था थर्ड पार्टी की जो इस कंपनी को चलाए और श्रमिक और वहाँ का जितना भी मैनेजमेंट है वो वहीं का वहीं रहे, लेकिन कंपनी रन होने लग जाए। इस पूरे मामले में अक्टूबर 2023 में प्लांट को अमलगम स्टील जो कि प्रमोटर कंपनी है, जो दूसरी अभी आई है, उन्होंने अक्टूबर 2023 में ये कंपनी को लिया और चलाना चालू किया। इससे पहले जब तक खरीदी बिक्री का प्रोसेस था, कोर्ट द्वारा संजय गुप्ता को अपॉइंट किया गया था, जो कि यहाँ देखरेख कर रहे थे। और इसी अवधि का ये जो बचा हुआ बकाया जो पेमेंट है कोविड की पहली लहर और कोविड के बाद की लहर के बाद, और मजदूर यूनियन ने, जो श्रमिक यूनियन है, इन्होंने कोर्ट में केस लगाया था। और मैनेजमेंट का कहना है कि कोर्ट द्वारा केस हारने के बाद इन्होंने अपील किया और अपील का इंतज़ार नहीं किया जा रहा है और श्रमिक जो है हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में मैनेजमेंट का कहना है कि हम भी बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, बैठकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हड़ताल जो है इस विषय का समाधान नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है। अब इस विषय में प्रशासन भी आज सुबह यहाँ पर पहुँचे हुए थे, प्रशासन के अधिकारी पहुँचे हुए थे, उन्होंने दोनों पक्षों को सुना समझा। और जो पहली प्रमोटर कंपनी थी जिन्होंने अमलगम स्टील को ये प्लांट बेचा, उनका कहना है कि जो नए प्रमोटर कंपनी है उन्हें ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लीगल प्रोसेस था, जो भी जायज़ चीज़ें थी, जो पेमेंट था वो कर दिया गया है, ऐसा पुरानी कंपनी का कहना है। और नई जो कंपनी है, प्रमोटर कंपनी जो है अमलगम स्टील, वो कह रहे हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है ये देने का, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर इन्हें करता है तो वे ज़रूर मानेंगे। अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो निश्चित तौर पे उनका जो भी बकाया बोनस है श्रमिकों का वो ये ज़रूर करेंगे। इसलिए कोर्ट के आदेश का इंतज़ार किया जा रहा है। क्या कुछ कहा मैनेजमेंट की तरफ से, क्या कुछ जवाब आया है, आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। मैडम, ऐसा है कि ये कंपनी हमको जो है एनसीएलटी से मिला है डेप्ट फ्री, कर्ज मुक्त मिला है। और कंपनी गई थी जनवरी 2020 में एनसीएलटी में, और एनसीएलटी में जो प्रोसेस होता है जिसमें आरपी अपॉइंटेड था यहाँ पे, वो आरपी जो है 2020 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक इस प्लांट का ऑपरेशन किया है। और हमको ये प्लांट मिला है अक्टूबर 2023 से। तो हमको ये जो प्लांट मिला है वो कर्ज मुक्त मिला है। जो हमने बिडिंग किया था वो अमाउंट पे करके ये प्लांट हमको मिला है। तो अक्टूबर 2023 से पहले की जितनी भी लायबिलिटी है वो हमारे ऊपर कुछ भी बर्डन नहीं है। उसका जितना भी हिसाब किताब या जो शेयर उनको मिलना था वो आरपी ने उसको पे करके गया है।
तो इन जो श्रमिकों का मैटर है वो 2020 कोविड का है और 2021 कोविड के पीरियड का है, जिसमें करीब 14 माह जो है हमारी यूनिट जो है वो बंद थी। तो उस दौरान जो है कंपनी में कोई भी काम नहीं हुआ था, उनका पेमेंट है। और ये आरपी महोदय जो आदेश आया है उसके हिसाब से आरपी महोदय ने इसको रिजेक्ट किया है। और उसके बाद ये जो श्रमिक हैं एलसी वगैरह में मीटिंग होती रही, तो कलेक्टर साहब ने भी इनको एक दिशा निर्देश दिया था, एडिशनल कलेक्टर साहब ने, कि आप एनसीएलटी के आर्डर के अकॉर्डिंग इस बारे में कोई निर्देश कंपनी को नहीं दिया जा सकता करके। तो उस निर्देश के अकॉर्डिंग ये लोग गए थे एनसीएलटी कोर्ट में, अपना दावा पेश किया था। जब वो दावा पेश किया था तो इसका जो डिसीजन आया है 24 जून 2024 को आया है, जिसमें माननीय एनसीएलटी कोर्ट ने प्रेजेंट प्रमोटर के ऊपर कोई भी बर्डन डालने से मना किया है कि प्रेजेंट प्रमोटर के ऊपर ये सब बर्डन नहीं डाला जा सकता। और उस आदेश के विरुद्ध में जो एप्लीकेंट यूनियन है वो एनसीएलटी कोर्ट में भी गया है, अपील में भी गया है, और अपील की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। और चूँकि एनसीएलटी ने अपने आदेश में प्रेजेंट प्रमोटर के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला है, तो इसलिए इसकी बाइंडिंग जो है प्रेजेंट प्रमोटर के ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि वो चाहे जो अपील में जैसे डिसाइड होगा, यदि संजय गुप्ता जी के अगेंस्ट में डिसाइड होगा, तो वो भी एक रेजुलेशन प्रोफेशनल थे, उनका प्लान तो था नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को भुगतान किया गया है, कुछ लोगों को भुगतान नहीं किया गया। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है कि जो रेगुलर एम्प्लॉई है उनको भुगतान हुआ है, लेकिन जो ठेका श्रमिक है उनको उस पीरियड का भुगतान नहीं हुआ है। कितने कर्मचारी जिनको भुगतान किया गया? करीब 240 के आसपास जो कर्मचारी थे, नियमित कर्मचारी, उनका भुगतान हुआ है। और करीब 500 सवा 500 ठेका श्रमिक है जिनको भुगतान नहीं हुआ है उस पीरियड का। तो ये काम नहीं करना चाहिए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और उनको इंतज़ार करना चाहिए। यदि अपील में है तो अपील के निर्णय का। तो अभी आप लोग का जो प्लान है ये बंद है? 23 तारीख को लोग हड़ताल पे गए थे, तभी ये लोग काफ़ी उत्तेजित थे और प्लांट बंद करने की बात कर रहे थे। और हमारे जो दूसरे सर्विस वाले जो वर्कर हैं उनको भी काम करने से रोक रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हम किसी तरह से यहाँ पे व्यवधान या कि कानून की स्थिति नहीं चाहते थे, तो हमको फिर प्लांट को बंद करना पड़ा। मतलब कुल मिला के ये है कि श्रमिकों के सहयोग नहीं होने के कारण प्लांट को बंद करना पड़ा हमको। तो अभी आप लोग बीच का रास्ता निकालने के लिए मैनेजमेंट क्या कुछ सोच रहा है? मैडम, अब चूँकि ये प्लांट हमको एनसीएलटी से मिला है, तो हमको जो सोचना है वो एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक ही सोचना है। एनसीएलटी ने एक पूरा प्लान बना के दिया है, अप्रूव किया है, उस अप्रूवल प्लान के हिसाब से हमारा ये जो है ऑपरेट होगा पूरा। जो संगठन श्रमिकों को समर्थन कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी समर्थन कर रहे हैं, उन्हें, और जो श्रमिक अभी हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा मैम कि यदि कारखाना चलेगी तो सबका हित है, और जो भी पेंडिंग इशू है वो मिल के बैठ के बात करके उसका समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन ज़्यादा अग्रेसिव होने से या प्लांट नहीं चलने देने से इन समस्याओं के समाधान में बहुत तकलीफ होगी। जी सर, आपको परिचय दे देंगे। मैं कमलेश कुमार पवार, डीजीएम मानव संसाधन एवं प्रशासन, टॉप वर्थ स्टेट्स।